वेलकम टू कुक विद पिंकी। आज हम स्प्रिंग रोल बनाएंगे। स्प्रिंग रोल के लिए हम सबसे पहले सीड तैयार कर लेते हैं। सीड्स के लिए हमने यहाँ 2 कप मैदा ले लिया है और 2 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। आधा चम्मच मैं इसमें नमक डाल दूंगी और 2 चम्मच मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हमने गुनगुना पानी लिया है, इससे हम अपना आटा लगाकर तैयार करेंगे। ये आटा मैंने लगा लिया है। मैं इसे 15-20 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी। 20 मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। इस तरह हम छोटी छोटी गोल बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने सूखा आटा डाल लिया है। अब मैं थोड़ी मोटी सीड्स बेलकर तैयार करूँगी। ये मैंने एक सीड्स तैयार कर लिया, मैं दूसरी कर लेती हूँ। इन्हें हम पूरी तरीके से नहीं बेलना है, थोड़ा थोड़ा बेलकर हमें इन्हें तैयार कर लेना है। यहाँ मैंने अपनी 4 सीड्स तैयार कर ली हैं। अब मैं एक यहाँ रखकर इस पर मैं ऑयल लगा लूँगी। ऑयल लगाने के बाद मैं इस पर सूखा आटा डाल दूँगी। ये हम इसलिए करेंगे ताकि जो हम सीड्स एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे वो अच्छे से हमारी अलग हो सकें, चिपके ना। इसलिए आपको ऑयल अच्छी तरह से लगाना है किनारों तक और ऊपर से सूखा आटा डालना है। मैंने दूसरी सीड्स लगा ली है, मैं इस पे ऑयल लगा लूँगी। फिर से मैंने सूखा आटा डाल दिया। मैं तीसरी वाली भी लगा लेती हूँ। इसी तरह हम अपनी चारों सीड्स लगा लेंगे एक दूसरे के ऊपर और फिर हम इसे बेलेंगे। इसे हमें हल्के हाथों से बेलना है। ये हमने चारों सीड्स लगाकर तैयार कर ली हैं और अब हम इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। इस तरह से हम सीड्स बनाएंगे तो हमारी 4-5 सीड्स एक साथ बनकर तैयार हो जाएंगी और बहुत ही पतली बनकर तैयार होती हैं। ये हमने सीड्स को बेल के तैयार कर लिया है। अब यहाँ हमने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। हम इसे इस पर डाल देंगे और गैस का फ्लेम हमें स्लो रखना है। हमें इन्हें पूरी तरह से नहीं सेकना है, हल्का हल्का सा हम इन्हें सेक लेंगे। ये हमारी सीड दोनों तरफ से अच्छे से सेक कर तैयार हो चुकी है। इसी तरह हमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इसे सेकना है और अब हम इसे हटा लेंगे। हम इसी तरह अपनी सारी सीड्स तैयार कर लेते हैं। ये हमने सारी सीड्स तैयार कर ली हैं। अब हम इनको अलग कर लेंगे। ये देखिए कितने आराम से निकल कर अलग हो रही हैं। आप अच्छे से धीरे धीरे इसे निकाल कर अलग करें। ये देखिए एकदम से अलग हो रही है, बिल्कुल नहीं चिपक रही और कितनी पतली पतली सीड्स बनकर तैयार हुई हैं। सीड्स हमारी तैयार हैं। अब हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने थोड़ी सी सोयाबीन की बरी ली थी जिन्हें मैंने पानी में भिगो दिया था। उसके बाद उसका पानी निकाल कर मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया है। ये मैंने एक शिमला मिर्च ले ली है जिसको मैंने चॉप कर लिया है।
यहाँ मैंने 2 प्याज ले लिए जिसे मैंने चॉप कर लिया है। ये मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। ये 6-7 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है। और ये 2 हरी मिर्च जिनको मैंने काट लिया है। ये 2 चम्मच मैंने सूखा मैदा ले लिया है। मैं इसमें पानी डालकर इसका एक घोल तैयार करूँगी। ये हम स्प्रिंग रोल चिपकाने के लिए एक घोल तैयार कर रहे हैं। हमें इसे गाढ़ा तैयार करना है, पतला नहीं करना है। और ये घोल हमारा तैयार हो चुका है। अब हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने गैस पे एक बर्तन रख दिया है जिसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन डाल दूंगी। थोड़ी देर हम इसे भूनेंगे। मैं इसमें अदरक डाल दूंगी। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। सारी चीज़ों को हमें हल्का हल्का ही भूनना है, ज़्यादा हमें इन्हें नहीं पकाना है। अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दूंगी और हरी मिर्च भी डाल दूंगी। आप इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं जैसे बंद गोभी है, गाजर है या मटर है। प्याज और शिमला मिर्च नरम हो गई है। अब मैं इसमें सोया बड़ी डाल दूंगी। इसे हम चला लेंगे। 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चम्मच मैं इसमें सोया सॉस डाल दूंगी। और अब अच्छे से हम इसे चला लेंगे। ये स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे, थोड़ी देर इसे ठंडा होने देंगे। यहाँ मैंने एक सीड्स रख ली है। अब मैं इस पे स्टफिंग डालूंगी। स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है। और जो घोल मैंने तैयार किया था मैदे का वो मैं साइडों से लगा दूंगी। अब मैं इधर से चिपका कर इसको साइडों से चिपका दूंगी। और इस तरीके से रोल बनाते हुए अब मैं किनारे पर भी थोड़ा सा घोल लगा लूंगी। इस तरीके से रोल बनाने से हमारा जो रोल है वो चारों तरफ से चिपक जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी स्टफिंग है वो बाहर निकल कर नहीं आती है। यहाँ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। मैं इसमें रोल डाल दूंगी। हमें इसमें 2 से 3 रोल डालने हैं, इससे ज़्यादा रोल हम इसमें नहीं डालेंगे। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, ना तो लो रखना है ना हाई रखना है। ये मैंने इसमें 3 रोल डाल दिए हैं। थोड़ी देर हम इसे ऐसे ही फ्राई होने देंगे, अभी इसको हम टच नहीं करेंगे। ये हमारे रोल एक तरफ से थोड़े हो चुके हैं। अब मैं इसे पलट दूंगी और रोल हमारे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होकर तैयार हो गए हैं। मैं इन्हें निकाल लूँगी और थोड़ी देर हम इसी तरह से इन्हें रखेंगे ताकि जो इनका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। फिर मैं इसे प्लेट में डाल लूँगी। ये स्प्रिंग रोल हमारे बनकर तैयार हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बने हैं।
मैं आपको एक रोल काट कर दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे रोल बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।